एवरीवन, आई हार्टली वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम पढ़ने वाले हैं हैव प्लस इन्फिनेटिव के बारे में। ठीक है कि क्या ये होता क्या है, यूज कहाँ पे होता है, तो देखते हैं। लेट्स सी हैव प्लस इन्फिनेटिव। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्फिनेटिव होता क्या है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बन जाता है। जैसे मैं बोलता हूं टू प्ले, यानी कि इसका मीन्स हुआ खेलना। टू गो इसका मीन्स हुआ जाना। टू प्ले टू गो क्या है, इन्फिनेटिव है। यानी कि जब इसको हिंदी में बोलते हैं तो मेन वर्ब के लास्ट में ना नी ने फिट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, जैसे खेलना टू प्ले, जाना टू गो, गाना टू सिंग, खाना टू ईट, भागना टू रन, ऐसे। ठीक है, तो इन्फिनेटिव होता क्या है, मेन वर्ब से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं हैव प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है, अगर हैव के बाद टू और टू के आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसका यूज कहाँ होता है भाई साहब। देखते हैं, जब सब्जेक्ट को कोई एक्शन मजबूरी यानी कि कंपल्सन या किसी के दबाव में यानी कि अंडर प्रेशर करना पड़ता हो, ठीक है, वहां पे हम हैव प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। हैव प्लस इन्फिनेटिव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंपल्सन एंड प्रेशर। ठीक है, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देखो। सेंटेंस फॉर्मेशन है सब्जेक्ट यानी कि जिस आदमी को या जिस व्यक्ति को वो कार्य करना पड़ता हो, ठीक है, प्लस में हैव प्लस इन्फिनेटिव यानी कि हैव प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव बोले तो टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अब हैव, जब हैव को हमने डिस्क्रिप्ट किया तो होता क्या है, हैज या हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू। मींस हैज टू या हैव टू यूज होते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, जहां हिंदी में इनकी सेंस होती है पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं। हैड प्लस टू इसका मीन्स होता है पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, यानी कि पढ़ता था, पढ़ती थी। जैसे मुझे कल ठंडे पानी से नहाना पड़ा। ठीक है, उसे फुलटोस बॉल फेंकनी पड़ी। ठीक है, यानी कि पास्ट में कोई कार्य अंडर प्रेशर या कंपल्सन में हो रहा हो, यानी कि पड़ता था। हमें बहुत दूर पैदल चलना पड़ता था, यानी कि मजबूरी में। ठीक है, अब आते हैं शैल हैव टू बोले तो गागीगे यानी कि पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे। जैसे मुझे कल दिल्ली जाना पड़ेगा, मजबूरी है। मुझे कल तुम्हें पीटना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, या विल हैव टू इसका सेम मीन से गागीगे और पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगे। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि फ्यूचर में विल और शैल दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। तो यहाँ पे इसका क्या मीन्स है, शैल हैव टू का ये आएगा आई और वी के साथ, यानी कि जब सब्जेक्ट आई और वी बनेंगे। विल हैव टू कहाँ आएगा, रेस्ट ऑल सब्जेक्ट, यानी कि शेष सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। मुझे जुर्माना देना पड़ता है, तो भैया ये मजबूरी वाला काम है ना, कंपल्सन है ना, अंडर प्रेशर हो रहा ना, मुझे जुर्माना देना पड़ता है। भाई मजबूरी में देना पड़ रहा, तो हम इसको कैसे बोल लेंगे, आई हैव टू पे पेनल्टी। ये इसका ट्रांसलेट कैसे हुआ, इस सेंटेंस फॉर्मेशन से। सब्जेक्ट यानी कि आई, अब हमें हैव लगाना है, तो हैव कौन से वाला, हैव लगाने से पहले हम यहाँ देख लेंगे यहाँ का क्या लिख रहा, पढ़ता है कि या तो हैज टू या हैव टू। अब मैंने हैव टू क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा आई, तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट बनता ही, शी, तो क्या होता, हैज। ठीक है, तो आई हैव टू पे पेनल्टी यानी कि जुर्माना। नेक्स्ट, उसे अपने दुष्कर्मों की सजा भुगतनी पड़ा, पड़ी, पड़े, यानी कि मजबूरी में उसे क्या हुआ, उसके साथ उसे अपने दुष्कर्मों की सजा भुगतनी पड़ी। तो जब पड़ी है तो हम क्या यूज होगा यहाँ पे, हैड प्लस में टू, क्योंकि हैड प्लस टू का मीन्स होता है पढ़ा, पड़ी, पढ़े, यानी कि पास्ट में गई बात, भूतकाल में, यानी कि पढ़ता था या पढ़ती थी। तो यो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट है उसे या उसको। ठीक है, सुनने में तो क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक किसी पर्सन के बारे में बोल रहे हैं। जैसे नाम ले लिया पहले उसका, मोहन, तो मोहन को अपने दुष्कर्मों की सजा भुगतनी पड़ी, यानी कि यहाँ पे इस सेंटेंस में इसका काम है सब्जेक्ट का। तो हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट ही। अब क्या लगाया, हैड टू, ही हैड टू, यानी कि हैव की कौन सी फॉर्म लगाई हमने, हैड टू। ही हैड टू सफर,
सफर यानी कि मेन वर्ब। अब मेन वर्ब तो नुके यहाँ लिखी नहीं भैया, इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस में मेन वर्ब, काम काहे का हो रहा, भुगतने का। ठीक है, टू सफर फॉर हिज मिसडीड्स, मिसडीड्स, मिसडीड क्या होता है, दुष्कर्म। ठीक है, हमें कल मैच जीतना पड़ेगा भाई साहब, बहुत जरूरी है, मजबूरी है, हमें कल मैच हर हाल में जीतना ही पड़ेगा। अगर हमने मैच नहीं जीता तो हम लीग स्टेज से बाहर हो जाएंगे, फिर अपने घर को पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मजबूरी है, जरूरी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैच जीतना पड़ेगा। तो फिर यूज क्या का होगा, हैव प्लस इन्फिनेटिव का, वी शैल हैव टू विन द मैच। ठीक है, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। नेक्स्ट, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, यानी कि पास्ट की बात है, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा तो क्या हुआ, द इंग्लिश हैड टू क्विट इंडिया, हैड टू क्विट इंडिया, यानी कि छोड़ना बोले तो क्विट। ठीक है, नेक्स्ट, तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी, यू विल हैव टू ओबे मी।